बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। बड़ा रेयर मोमेंट आया है, बहुत ही ज्यादा रेयर मोमेंट आया है। इमरजेंसी एक्शन मैसेज इस वक्त भेजा गया है यूएस की न्यूक्लियर फोर्सेस को। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। आपको हकीकत टीवी थ्रू आउट ये बात बता रहा है कि ये जंग एटमी जंग होने के लिए जा रही है। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है और अमेरिका की इतनी ठुकाई के बाद, इतना इजराइल की ठुकाई के बाद अगर जंग को पुश किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से कि इस जंग में अब एटमी हथियार इस्तेमाल हो। पहले आपको ये ऑडियो सुनवाते हैं, ये जरा आपने गौर से सुननी है। इसके बाद आपको बताते हैं कि असल में ये पैगाम आया क्या है, जिसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं और ये एटमी हमले की तरह मामला अब जाने वाला है। पहले आप जरा ये सुनिएगा। Charlie, Hotel 7, stand by. 6, Charlie, Whiskey, Charlie, Hotel 7, stand by. Message follows. 6, Charlie, Whiskey. आपने सुना? अब आप ये देखें कि ये थोड़ी लंबी ऑडियो थी। ये बेसिकली 21 कैरेक्टर्स का एक कोडेड मैसेज था जो कि मिलिट्री फोर्सेस को भेजा गया है। ये ज़हन में रखिएगा, ये तब भेजा जाता है जब कोई न्यूक्लियर ऑर्डर्स होते हैं और उसके अलावा कोई बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी ये इमरजेंसी एक्शन मैसेज था। ये कोई आम मैसेज नहीं था। ये हाई फ्रीक्वेंसी ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ये एक ग्लोबल रेडियो नेटवर्क इस्तेमाल करता है अमेरिका, यानी अमेरिका की मिलिट्री इस्तेमाल करती है ताकि न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स को, सबमरीन को, मिसाइल यूनिट को पैगाम दिया जाए। और जब सैटेलाइट भी खास तौर पर फेल होते हैं तब होता है। अब आप ये ज़हन में रखें कि ये जो इस वक्त मैसेज आया है ये इतना सिक्योर होता है कि इसको लीक अमेरिका ने खुद करवाया है या इसको लीक चाइना ने किया है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया। लेकिन ये बात रूस ने कही है। रूस ने ओपनली उनके मीडिया से हर जगह आ गया है कि ये रेडियो का, यानी ये बड़ा एक क्लियर मैसेज है। रेडियो मॉनिटर जो ट्रैक होता है, उन्होंने इसको पकड़ा है और ये कहा है कि अर्जेंट ऑर्डर्स दिए गए न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स को, सबमरीन को, मिसाइल क्रू को। और इसमें जो कोड्स इस्तेमाल किए गए हैं वो आम लोगों को यानी समझ नहीं आ पाते, क्योंकि हर कंट्री के अपने कोड्स होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब आप एक एटमी जंग की तरफ जा रहे हैं। ये आप ज़हन में रखिएगा। इसलिए जा रहे हैं ईरान पे होने वाले अगले हमलों से, यानी आप ये समझ लें बचाव के लिए चाइना कोशिश कर रहा है। लेकिन ये तो जो लीक हुई है ये मुमकिन नहीं है, यानी ये लीक के बगैर हो नहीं सकता। ये कोड्स और कमांड एंड कंट्रोल टोटल सीक्रेट होता है। ये रिलीज करके ईरान को असल में इन्होंने पैगाम दिया है नॉन डिप्लोमेटिक वे में, या चाइना ने इनकी जानिब से अगर पकड़कर ईरान को बताया कि ये होने जा रहा है। ये क्लियर पैगाम दिया गया कि हम एटमी हमला करेंगे। ईरान पे इन्होंने जंग मुसल्लत की, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया, टारगेट किया, सब कुछ किया, लेकिन काम नहीं हो पाया। अब वो न्यूक्लियर अटैक का प्रेशर दे रहे हैं ईरान को टेस्ट करने के लिए कि पीछे हटता कि नहीं। देखिए, पहली बात से ये ज़हन में रख ले, ईरान ने पीछे नहीं हटना। ये एटमी हमला हो सकता है कर दें। और ये ज़हन में रखे, ये जो ट्रंप ने बार बार बात की है ना कि मैं सारी तहजीब को उड़ा दूंगा, मैं पूरा ईरान उड़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये वो बेवकूफ़ नहीं है। उसने इतनी बड़ी बात की है तो इसीलिए की थी। सो ये बात आप ज़हन में रखें, ये मामला इतना ज़्यादा आसान नहीं है जितना हमें नज़र आता है। और ये एक बड़ी एटमी जंग की तरफ अब ये मामला जा रहा है। दूसरी सूरत हाल, आपने एक चीज़ गौर करनी है कि पिछले काफ़ी अरसे से हुआ ये था कि ईरान में अटैक हो रहा था। ये जंग से पहले आपने गौर किया कि ईरान में बारिश नहीं हो रही थी, तो ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा हो सकता है हमें तेहरान खाली करना पड़े। और ईरान ने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका और इसराइल मौसमों की छेड़खानी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उन्होंने बारिश और ये बात, आप सब जानते हैं अमेरिका हमेशा इस बात को डिनाई करता है। लेकिन आपने एक चीज़ गौर की है कि ईरान के कई शहरों में सांस लेना भी दुश्वार हुआ पड़ा था, पानी नहीं था, खुश्क साली थी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन आपने एक चीज गौर की है, इस जंग में ईरान ने जहां पर इतनी चीजें तबाह की है, इतनी चीजें तबाह की हैं, वहां पर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी तबाह कर दी हैं जो कि किसी को नहीं पता कि वो क्या चीज है। यानी वो रेडार है, वो कोई चीजें हैं जो ईरान पर इस्तेमाल हो रही थी इस जंग से पहले, और ईरान के मौसमों की छेड़खानी की जा रही थी। ईरान ये कहता है कि सब कुछ हो रहा था। अब हुआ ये कि उसको इन्होंने कर दिया है तबाह। वो रेडार सिस्टम थे, वो पूरा कोई मौसम का सिस्टम था, ईरान के मिसाइलों ने ये तमाम चीज़ें तबाह कर दी। अब उससे हुआ क्या है कि ईरान ने जब इनके खास तौर पर जो वेदर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी उसको तबाह किया, उसके बाद हो ये रहा है कि ईरान में इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं, शदीद बारिशें हो रही हैं आसमान पर, यानी एक खूबसूरत आप ये समझ लें कि माहौल बदल चुका हुआ है। टोटली पूरे रीजन का माहौल भी बदल गया है।
और ये बड़ा अजीबोगरीब मामला हो रहा है कि ईरान में जहां बारिशें नहीं होती थी वहां इतनी ज्यादा बारिश होना शुरू हो गई। अब ये मामला समझ में ना आने वाला है कि ये हुआ क्या है। देखिए, जो रेडार्स ईरान ने तबाह किए थे ना, वो बहुत बहुत बड़े थे और अमेरिका के अड्डों पर नस्ब थे। वो सिर्फ हमें लगता है कि शायद वो जासूसी के लिए इस्तेमाल हो रहे, उनसे मौसम में छेड़खानी का भी काम लिया जा रहा था। अगर ये रेडार नहीं थे तो फिर किसी दूसरे दीगर तरीके से ईरान में कोई ना कोई ऐसी चीजें की जा रही थी जिससे मौसम की गड़बड़ हो रही थी। ईरान बड़ी देर से कह रहा था कि खुश्क साली है, बंजरपन है, बारिशों को आगे पीछे धकेल कर फिजा में जहरीले केमिकल छोड़े जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर तबाही हो रही है। लेकिन इस पूरे खेल के अंदर ईरान ने वो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज अमेरिका की ऐसी तैसी कर दी उसकी, और तबाही की तरफ ये मामला चला गया। यानी आप ये सोचें, वो ईरान जो बारिशों के लिए तरस रहा था, वहां बारिशें रुकने का नाम नहीं ले रही। खाली बारिशें नहीं हो रही, बर्फबारी भी हुई है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल। और आप मौसम चेक करें, आपको कब नजर आता है कि अप्रैल मई का मौसम हो और बर्फबारी और ऐसी सूरत हाल हो। फिजा भी अचानक हल्की फुल्की सी हो गई है वहां। बहुत अरसे के बाद लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर हालात को बेहतर देख रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी सूरत हाल हुई है जो आज से पहले नहीं हुई। आपको पता है ये क्यों ईरान ये जंग को तवील करना चाहता है? अभी बहुत सारे जो टारगेट्स हैं वो ईरान हिट करना चाहता है। ईरान ने क्यों इस दफा चुना कि हमने गल्फ कंट्रीज को अटैक करना है, क्यों अमेरिका के अड्डों को अटैक करना है? देखिए, अमेरिका के अड्डों में बहुत सारी चीजें ऐसी नस्ब थी जो बड़ी खतरनाक थी। अब कतर के अमीर ने रात को जो ट्रम्प को कॉल की है, वो कॉल का मकसद क्या है? वो कॉल का मकसद ये है कि आप इस जंग को यहीं पर रोक दें, क्योंकि आगे सिर्फ तबाही है, सिर्फ बर्बादी है, उसके अलावा कोई सूरत हाल बेहतरी की तरफ नजर नहीं आती। तो हालात तो बस इस तरफ चले गए हैं कि अब अगले कुछ अरसे में सिर्फ वर्ल्ड पूरा तबाह होने के लिए आपको नजर आएगा। लेकिन ईरान ने काफी हद तक चीजों को सेंस कर लिया है। अब ये क्या कर रहे हैं? ये वही हरकतें कर रहे हैं एज यूजुअल जो करते हैं कि हम एटमी हमले की तरफ जा रहे हैं, कोडेड मैसेज लीक हो गए हैं, फलाना हो गया, ये हो गया। ये इतना आसान आपको जो चीजें नजर आ रही है ना, देखिए अमेरिका की पूरी एम्पायर को शिकस्त हुई है। यहां से अमेरिका निकलता, पेट्रो डॉलर गया उसका, इत्तेहादी साथ छोड़ गए हैं उसका। अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश होने की तरफ जा रही है। अमेरिका के अंदर अपनी बगावत का खदशा है, फौज में बगावत है, नेवी में बगावत है, एयरफोर्स में बगावत है। आप नाम लेते जाए ना कि कहाँ कहाँ ये फॉल्ट है और कहाँ फॉल्ट लाइन्स इस वक्त उनको नजर आ रही है। तो अमेरिका अपसेट है, काफी ज्यादा परेशान है और उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कूप कैसे करूं, इसको मैनेज कैसे करूं। लेकिन इसके बावजूद अब इसराइल उसको धकेल रहा है कि नहीं, तुमने जंग करनी है। अब एक इंसान थोड़ा सा सोचता है कि यार मेरी नेवी फेल हो गई है, हम ईरान से नए हॉर्मस नहीं खुलवा पाए, सारा वर्ल्ड हमारे खिलाफ है, तबाही है, घुटने टेके हुए अमेरिका ने। मुज़ाकरात के लिए आते हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मिलने से इनकार कर देते हैं। तो व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा अब ये? जब आप इस सारी सूरत हाल को देखते हैं तो आपको एक बात बड़ी क्लियर नजर आती है कि कुछ गड़बड़ है जो कि आपको धकेला जा रहा है। अब ये बात आप ज़हन में रखिएगा, इसराइल ने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिया ईरान पर शिकस्त के लिए, देने के लिए। सारे नाकाम हो गए, मिसाइल नाकाम, जेट्स अब वो गिरा रहे हैं, और उसके अलावा रिजीम चेंज वो नाकाम हो गया है। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगानी थी, आप सोचो यूरोप ने कह दिया हम पाबंदियां हटाने के लिए जा रहे हैं, तो बाकी सूरत हाल क्या है? ऊपर से ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मस की सूरत में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लॉटरी निकल आई है। व्हाट नेक्स्ट, आपने क्या करना है? ये वो असल पॉइंट है जो समझने वाला है, जो अमेरिका के लिए वाकई बड़ा परेशान कर देने वाला है कि हम इस पूरे खेल में करेंगे क्या। ये जंग तो है ईरान के लिए, वो समझते हैं कि हमारे लिए नेमत बनी हुई है। तो ईरान समझता है कि हमने वो सारी चीजें तबाह कर दी और उसने अभी बहुत सारी चीजें तबाह करनी है, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं ना कि हमने ऐसे मिसाइल रखे हुए जो अनटच है, आज तक उनको हाथ भी नहीं लगाया, वो चला देंगे। और वो गल्फ कंट्री से लेकर हर जगह वो चलाने को तैयार है। ये एक लड़ाई नहीं हो रही, हमें लग रहा है, आपको लग रहा है कि लड़ाई होने जा रही है। ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बहरहाल अब अमेरिका के पास, देखिए अमेरिका के पास वैसे टाइम बहुत कम है, उसको फैसला लेना है। ईरान को जल्दी नहीं है। ईरान की देखिए, जहां तक पेमेंट का मामला है तो ईरान का पैसा शुरू हो चुका हुआ है, उनको आ रहा है, उनके बैंक अकाउंट्स में जा रहा है। प्रॉब्लम तो असल में अमेरिका को है, उनकी रेपुटेशन गिरती जा रही है, सुपर पावर का स्टेटस जा रहा है, चाइना स्ट्रांग हो रहा है, रशिया स्ट्रांग हो रहा है और यूरोप वीक हो रहा है, और ऊपर से अमेरिका के साथ ताइवान से लेकर तमाम चीजें सब साथ छोड़ते जा रहे हैं कि भाई ये वो मुल्क ही नहीं है। अमेरिका अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, ये बात आप ध्यान में रखिए, उसने बाकियों की क्या हिफाजत करनी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।